This is the start. Assalamu alaikum. This is podcast number 4 and today we have a very special guest. और बजाय मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे. सर कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? व्हाट डू यू डू, व्हाई डू यू डू एंड हु आर यू? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद शाजिल है। बाय प्रोफेशन एक आज़ाद पंछी हूँ जिसको कोई मदद चाहिए हो, उसके लायक मैं किसी के काम आ सकूँ, कुछ हो सकूँ, बस अच्छा इसी तरह उड़ता फिरता एक आज़ाद पंछी। अच्छा, ये प्रोफेशन मैंने पहली दफ़ा सुना है, आज़ाद पंछी प्रोफेशन. इसके क्या और स्पेसिफिक्स होते हैं कि मतलब क्या, मतलब कैसे मदद करते हैं आप? मदद, सबसे बड़ा मदद करने वाली ज़ात वो ज़ात है जिसके तारीफ़ में हम कुछ भी बोलें बेशक वो कम है, जिसके कब्ज़े में मेरी जान, आपकी जान है। बिल्कुल. मदद करना एक दीन भी हमें सिखाता है। ह्यूमैनिटी वाइज भी देखा जाए, मदद एक ऐसी चीज़ है जब आप किसी से मांगते हैं तो शायद नफ्सा नफ्सी के दौर में कोई करने को तैयार नहीं होता। तो बस पूरी कोशिश होती है अपनी कि जो भी जिस हद तक जो भी मदद मांग ले इन अ पॉजिटिव वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कोई भी किसी भी लाइक कोई मदद मांग ले, किसी की कोई चीज़ ज़रूरत कुछ, वो हाजिर होते हैं उसके लिए। अच्छा, काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव है. पहली दफ़ा सुना है कि लाइक यू आर वेरी ओपन टू हेल्पिंग अदर पीपल. अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक व्हाट डू यू डू somehow like professionally, like in a worldly sense? इन अ वर्डली सेंस देखें, सबसे पहली चीज़ मेरी नज़र में ये आती है कि अल्लाह ने एक चीज़ का मौका दिया है उसको याद करने का, उसकी इबादत करने का। बस वो मेरी ज़िंदगी का, इस ज़िंदगी के इस पॉइंट पे आ गया हूँ कि अगर 5 वक्त अल्लाह अपने घर बुला रहा है और उसका नाम लब पे है तो बस यही मेरा प्रोफेशन है, यही मेरी यही ज़िंदगी है। दुनिया है और यही आखिरत है. आखिरत तो फिर आप देखें तो बिल्कुल ही एक टोटली डिफरेंट डायमेंशन हो जाती है, वो कोई गेस नहीं कर सकता। अच्छा. जहाँ तक दुनिया है हमारे कंट्रोल में है एक चीज़, तो हाँ. अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल कर रहे हैं, चल रहा है दुनिया का निज़ाम, जब तक चलेगा अच्छा चलने देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह. आपका तो इंट्रोडक्शन नहीं करूँगा क्योंकि आप पहले ही पॉडकास्ट पे आ चुके हैं. आपका कुछ कहना है? May actually, I'm here in this podcast, Yep. to understand the perspective of life from a different view, right? Okay. So, Yes. it's very fascinating for me that this guy is telling us that yaar, matlab, he is fully doing a noble thing, like helping people. Like fully full time, like are you like That's fully what into I'm it? getting at the moment, no? That's what I'm getting. Like, Okay. he's doing a full-time job to help and support people in a good way, in a positive way. Okay, can we get example of like Yeah, how do so you help yeah, others? Like any random example, or do you think you have a belief कि यार it's a good thing, जब भी मुझे मौका मिलता है करता हूँ, लेकिन मैं जॉब नहीं करता, let's say, like I don't know like how it translate into the world or into actions. देखें फ़लसफ़ी सी बातें हैं, अगर दुनिया को ही लेके चलना है तो ज़ाहिरी सी बात है सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो मैंने पहना है, खाता हूँ, रहता हूँ, क्या वो लोगों की मदद करने से मेरी इनकम जनरेट होती है या नहीं होती? अगर दुनिया को देखा जाए तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस पॉइंट के बिल्कुल भी नहीं होती। मदद करना जिस इंटेंशन से मैं कर रहा हूँ उसकी अगर मैं आपको इस वक्त बैठ के 1000 मिसालें भी दे दूँ वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपके साथ जब तक ऐसा नहीं होगा ना कि अब मुश्किल में आपकी कोई मदद नहीं करेगा तो आप कभी उस एग्जाम्पल्स को समझ ही नहीं पाएंगे मेरे ख्याल में। अच्छा. तो ज़िंदगी में किसी पॉइंट पे आके बंदा इतना बेबस हो जाए कि वो कुछ चाह के भी ना कुछ बंदा कर ना पाए, मुश्किल में कोई साथ ना दे, कहीं से कोई मदद ना आ रही हो, वो उस फेज़ से जब आप गुज़र आएँ और फिर कल को अगर आप किसी को देखें कि उस बंदे पे वही फेज़ गुज़र रहा है जिससे आप गुज़रे हो, उस तरह की मदद के लिए वो मदद करता हूँ और उस अच्छा मदद अच्छा, के लिए हाज़िर हूँ। मतलब you like
और ये मोस्टली फ्रेंड सर्कल में ही होगा, क्योंकि आप फ्रेंड ज़रूरी सर्कल, नहीं है। क्योंकि तभी तो आप जानते हैं। मेरे बहुत चंद से दोस्त हैं, 2-3 दोस्त हैं मेरे बड़े अच्छे। उनके साथ भी शायद मैं बहुत कम उठना बैठना होता है। ज़ाहिर-सी बात है, दीन दुनिया को हर जगह पे साथ लेके चलना है, जो कि मफ़हूम है ज़िंदगी का। जो मतलब है इस दुनिया का, गुजर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी ये दुनिया एक दिन। तो ठीक है, एक अपार्ट फ्रॉम दीन, बंदा बैठता है, शुगल मेला लगाता है दोस्तों के साथ, चाय शाय के लिए बैठ गया, खाना पीना कर लिया, ठीक है, होता है। लेकिन बस कुछ 2-3 दोस्त हैं, अदर देन दैट एनीवन इज़ वेलकम। कोई भी आए, कोई ना भी आए। आई हैव सीन पीपल बैठे होते हैं कैफ़ेज़ में अकेले, हाँ हाँ, खा पी रहे होते हैं। यार चल जाओ ना उनके पास, बैठो उनके पास, पूछो उनसे व्हाट्स रॉन्ग। जाहिर सी बात है, कोई नहीं बताता, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। यू लोग नो, ओपन अप लेकिन नहीं जिसके होते। ऊपर से गुजरी होती है, हाँ जिस हाँ। पर गुजरी होती है, ही कैन फील दैट। डू यू थिंक, एंड आई वुड लाइक टू नो योर पर्सपेक्टिव एज वेल, कि ऐसे जो मामलात अभी आपने बताया कि लाइक पीपल आर स्ट्रगलिंग इनसाइड, ठीक है, और हर बंदा उस फेज से गुजरता है, और आपने स्पेसिफिक उस हेल्प की बात की है कि जहाँ पे आप लोगों को, जहाँ पे आपका दोस्त हो सकता है या कोई बंदा हो सकता है जो कि गुजर है, एंड देन यू come forward and try to help them. Do you think that we can help people actually? Like, do you know what I mean? एग्जैक्टली। Okay, like sometime, like, मैं I आपके don't know if you get it. मैं आपके सवाल को बिल्कुल समझ गया हूँ, और इसका जवाब मेरे दिमाग, मेरे दिल में जो आता है वो यही है कि आप बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, अच्छा। बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। एक जो मायूस बंदा होता है ना, जो दुनिया से थक के, हार के, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसको मेरी नज़र में एक किक चाहिए होती है। किक वो, अब जब ये पॉडकास्ट ऑन एयर होगा तो किक का वो मतलब नहीं है कि उसको लात मार दो, लेकिन उसको एक पुश चाहिए होता है, उसको एक थ्रॉटल चाहिए होता है कि यार उसको कोई बताए। एज अ बॉय, एज अ मैन, मैंने ये चीज़ बाहर बहुत ज़्यादा फेस की है कि आप बाहर जाओ, बाहर धक्के खा के आओ कामों में, एक काम 10 दिन तक नहीं होता, उसमें बेशक अल्लाह की मर्जी है, लेकिन अगर वो काम 10 दिन तक नहीं होता, आप किसी दोस्त को कॉल करते हो, दोस्त भी आगे से कहता है मैं मसरूफ़ हूँ, आप घर आते हो, घर वाले अलग ताने मारते हैं। लाइक अ पेन ऑफ अ मैन, कोई भी नहीं समझ सकता उसको। Okay, बिल्कुल। और हम जिस जनरेशन में इस वक्त रह रहे हैं, इसमें तो मैंने ये चीज़ खुद भी आजमा के देख ली है, एज बीइंग अ जॉबलेस मैन। एक बेरोजगार मर्द और एक बेवा लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। वही ताने उस बेचारी को भी पड़ेंगे घर में, वही ताने उस बेरोजगार घर के लड़के को भी पड़ेंगे। ऐसे ही। तो मेरी नज़र में अगर मैं किसी को देखता हूँ इस फेज से गुजरता हुआ, यार बैठो, बात करो उससे, क्या गुजर रहे आप। ज़रूरी नहीं है आप उसको बोलो हाँ भाई बता क्या मसला है, हाँ, ऑब्वियसली फिर इस तरह छोड़ ओपन यार नहीं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कर, आप बाहर घूम फिर देख, वो खुश है। नहीं यार, जिसमें गुजर रही होती है उसको सबसे बेहतर पता होता है मैं किस सिचुएशन से सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि वो जो मरने पे तुला है उसने जी के भी तो देखा ही होगा। बिल्कुल। डजेंट मैटर, आप ज़रूरी नहीं है आप उसको उस प्रॉब्लम को ही आप हाईलाइट करो। नहीं यार, आप वैसे ही उससे बात करो, बी फ्रेंड विद हिम। मतलब कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव नजर उसको लेके आए, क्योंकि वो पहले ही उस प्रॉब्लम पे इतना ज़्यादा Exactly. फोकस है कि Exactly. वो दूसरी तरफ देख ही नहीं सकता। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग के स्पेसिफिकली उन्होंने बात की कि स्पेसिफिकली मैन गोइंग थ्रू सम हार्ड थिंग, लेट्स से, नहीं, नॉट स्पेसिफिकली मैन, नहीं। ओके लेट्स, ओके वुमेन एज वेल, वुमेन एज वेल। Okay. हम उस माशरे में रहते हैं ना कि हमने 9 महीने औरत के पेट में भी गुजारे होते हैं, पैदा होते वक्त उसी औरत को दर्द भी दिया होता है, उसी औरत ने हमें पाला भी होता है, उसी औरत का हमने दूध भी पिया होता है, और जवानी में आके हम कहते हैं कि औरत बात करेगी मेरे से। नहीं, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। ज़रूरी नहीं है कि एक मर्द ही गुजर रहा हो। मैंने इंडिपेंडेंट लड़कियां भी देखी हैं जो अपने घर को सपोर्ट करती हैं, तो इट कैन बी अ गर्ल, ऑब्वियसली बिल्कुल हो यस, सकता है। एज अ तो सिर्फ मर्द, अगर सिर्फ मर्द की बात है, नहीं, आई डोंट वांट टू बी नहीं, बायस्ड, ऑब्वियसली यस, एज अ ह्यूमन बीइंग क्योंकि एवरीबॉडी गोस थ्रू समथिंग। हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो भी डायमेंशंस हैं, मेल फीमेल, हमने उसको लेके चलना है। अब एक टोटली डिफरेंट डायमेंशन आ जाती है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, Yes. ठीक है, कि मोमेन को कभी डिप्रेशन हो ही नहीं सकता,
ठीक है, वो एक टोटल मायूसी गुनाह है। वो एक टोटल डिफरेंट डायमेंशन है, बट हमने दुनिया को भी साथ लेके चलना है, ठीक है, यही इम्तिहान है, हमने इसको भी साथ लेके चलना है। क्योंकि हम मर्द ही बैठे हैं, तो इस वजह से मैंने हाईलाइट किया था कि लाइक हाउ डू यू अंडरस्टैंड दानियाल भाई कि लाइक हाउ अ मैन, लाइक मे बी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स वुमेन का पता ना हो, लाइक शायद अवेयर भी हो, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सिचुएशन ऑफ मोस्टली गाइज और मैन, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट about when they go through the things? Yes, and also like boys are very less prone to open up with friend circle, I guess, and on the other hand जो लड़कियां होती हैं उनका जो इमोशनल सर्कल होता है, दे आर वेरी, आई डोंट नो, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. अच्छा, मैं इस चीज़ को ना बड़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ. वो ये है कि एंड इट्स अ जेनेरिक थिंग, आई एम पुटिंग इन द बोथ यू नो बीइंग्स इन हियर, द मेन एंड द वुमेन बोथ. तो जब इंसान पैदा होता है ना, तो उसकी एक परवरिश करता है स्कूल, फिर घर वाले, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, बाहर निकलता है, तो फिर एक परवरिश करता है ज़माना, फिर एक परवरिश करता है वक्त. ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर यू नो परवरिश, जो ये मुश्किल हालात कर रहे होते हैं. कुदरत सिखाती है आपको, मुख्तलिफ जगहों से गुजार के आपको एक लेसन देती है. यू कैन लर्न द सेम लेसन, बट तुम्हारे हालात और होंगे, बट सबक तुम्हारा सेम होगा. आई कैन लर्न द सेम लेसन, मेरे हालात और होंगे लेकिन सबक सेम होगा. तो पता है, इट्स समटाइम्स गुड टू सिट विद somebody जो कि स्ट्रेंजर है आपके लिए. लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग समवेयर और यू मेट अ गाय जो कि स्ट्रेंजर है, टोटली आपके लिए स्ट्रेंजर है, ठीक है, यू नो गोना मीट द पर्सन अगेन. जस्ट ओपन अप टू द पर्सन and he will be or she will be in their best state with you. क्योंकि जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हैं ना, तो आपकी सारी लेयर्स उतर जाती हैं. यू डोंट कंसीडर के भाई आई एम गोइंग टू मीट दिस गाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. तो आप मुझे अपना आप मतलब मेरी जो लेयर्स हैं ना, जो मैं ज़माने के लिए रखी होती हैं, वो सारी आप उतार के अपना आप दिखाते हो, खुल के बात करते हैं. ऐसे ही है, खुल के बात करते हैं. एंड दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आप जब किसी मतलब इट्स माई एक्सपीरियंस कि मैं आई हैव डन अ लॉट ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स, कि मैंने बहुत सारे स्ट्रेंजर लोगों के साथ बैठ के बात की है, ठीक है, व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग. इवन दो अभी भी मेरी रेगुलर उसमें क्या कहते हैं जी, में ये चीज़ होती है कि मैं जब भी ट्रैवल करूँ वेदर थ्रू द ऊबर और समथिंग लाइक दैट, तो आप उनसे खुल के बात करो, दे विल गिव यू अ पॉइंट आपकी किसी मिलती जुलती चीज़ का, या वैसे ही जो आपको क्लिक कर जाएगा. एंड दैट विल गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग to your problem in a different way, and that helps you grow somehow. And talking about the depression or the anxiety जिसे लोग गुजर रहे हैं, I think it's the high time we should accept one thing कि if we are going through something, it's good to open up, it's good to let it out, it's good to talk about it, it's good to discuss with some brother or some mentor and let it out. क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आंसर सबको पता होते हैं. इनसाइड देयर आर ऑलवेज आंसर इनसाइड देम, वी जस्ट नीड अ पुश एंड अ डायरेक्शन वेयर टू मूव. तो इट्स गुड टू टॉक अबाउट इट. yes. Exactly. Like in life, in my point of view, you always need someone to uh, tell you tell you what's right, what's wrong, who should look after you, who should, uh, to some extent, who should interfere into your personal life. It can be your male best friend, it can be your फीमेल बेस्ट फ्रेंड, इट कैन बी योर ब्रदर, कुछ कोई भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि हमारा वो मास्टर जिस तरफ जा रहे हैं ना कि मेरी बंदी है, गर्लफ्रेंड है मेरी, नहीं, इट्स नॉट मस्ट, ज़रूरी नहीं है. मैंने ऐसे भी अपने करीबी लोगों को देखा है कि जो अगर किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, वो अपने किसी दोस्त के साथ ओपनली बात नहीं शेयर कर सकते. ऑफ कोर्स ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू शो देमसेल्फ एज अ वीक पॉइंट. एग्जैक्टली. बट डीप इनसाइड आपको पता है, वही भाई वाली बात है, आपको पता है कि वो जो एक क्वेश्चन मार्क ज़िंदगी का बन के रह गया आपके दिमाग में, ओवर थिंकिंग जिससे जनरेट हो रही है, वो आपको पता है, यू नो वेरी वेल. फिर अगर आप दूसरे डायमेंशन से सोचें फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये मुश्किलात आना ज़िंदगी में, हर्डल्स, स्ट्रगल्स, पर्सनली मैं इस चीज़ से गुज़रा हूँ. इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मेरे पे मुश्किलात तारी की हैं. यही मेरा टर्निंग मोमेंट था ज़िंदगी में, जिसमें शायद मैं
अल्लाह की तरफ मुड़ गया हूँ। वो अल्लाह कहते हैं ना कि मेरे बंदे तुम मुझे बुला तो सही, अगर आप अपनी माँ के किसी उस पे इतना वो करते हो, वो 70 माओ से ज़्यादा प्यार कर रहता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप एक बार ये बोल के तो देखो, इतनी सूरतें आप एक बार बोल के तो देखो, आप एक बार उस ज़ात को बुला के तो देखो। खैर दिस इज़ टोटली आई एम टॉकिंग फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन द थिंग इज़ कि जो इम्तिहान चल रहा है, जो कि दुनिया है सबसे बड़ा इम्तिहान, मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि जो भी मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो हम एक दुनियावी तरीके से करें बस। नहीं, डू यू थिंक लाइक वाई, मतलब दुनिया और दुनिया और ये जो दीन है ये अलग क्यों है और ये कब हो गया? क्योंकि दीन आया ही दुनिया में रहने के लिए है, तो हम क्यों सेपरेट क्यों करते हैं कि नहीं दीन जो है ना वो मस्जिद में, या चलो ये दीनी बात ही होगी। तो दीन का मकसद ही यही है कि हम जो ज़िंदगी में जीते हैं तो उसमें फुली इनकॉर्पोरेट हो, हम ये सेपरेट क्यों करते हैं? डोंट यू थिंक दैट इट्स काइंड ऑफ हिपोक्रेसी? देखें Adding on to that, Deen never says like treat me differently. Deen is always there to get inherit with your all of the daily lifestyles and Yeah, all of the that's things. what the purpose Deen of the always deen. pushes you to कि become how a to better live, human. Yeah, how right. to live, that's the question answer of the deen basically. Right. तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि let's say deen is something else, like we talk on the mosque or like we हम पीछे फेंक दिया। Those are very basic things. Those are apparent deen. Hmm. Deen itself, comes from the practice in your daily Yes. lifestyle, and that's a different thing. But again, just to continue the point that we left just a second ago, is that but then why we should talk about good things to the people? We already have discussed this thing in detail in the previous podcast, but I want to share one point कि इंसान always go through a thing कि एक तो उसको अपना यकीन खुद पे होता है कि I'm gonna do that और मैं ये निकल जाऊंगा, बट मोर पावरफुल थिंग इज दिस के जब आपको ये पता हो ना कि यार आई हैव पीपल बिहाइंड मी who believes in me, man. Exactly. Who see me, doing this thing in a good way. Even if I am planning to drop out, I have to do this for those people. True that. And that is the most powerful thing. That's why it is necessary to always, surround yourself with such Good high vibration people Exactly. that they always give you push. Let's say if I am feeling down somewhere in my life, and if I look around to the people who believe in me, कि यार Dayal, I see you doing this, man. I see the potential in you. Why you are not looking at the things in this way? So I will give it a try for those people, not for me then. Because we are weak inside, but when the beliefs come in, and that's how. Just look at the history. You know what? कोई भी इंसान कामयाब हो रहा है ना, just look at the history. कोई भी इंसान कामयाब हो रहा है ना, तो उसके पीछे अकेला उसका बिलीव नहीं है. True that. There is a whole regime, there is a whole group of the people who Proper believes in thinking. his mind or his vision or his dream. सब उस पर यकीन करें तो वो जा रहा है. But don't you think कि like कोई भी अगर greatness achieve हुई है, a person should be so much obsessed or delusional that he believes more than himself than depending upon other people. I completely agree. get it you, I but agree. if in order to like कितना ही like ठीक है मैं करता हूँ, बहुत emotional support होती है, that's good even like in a, but like even if you wanted to talk about something, you wanted to achieve something impossible, you need to have belief that within your own self. So let me tell you the stages. So let's say I have a dream and I want to achieve it someday. Okay. So I'm gonna, give it a high start with the whole spirit that I have in me. Okay. मैं पूरी एनर्जीज अपनी इन्वेस्ट करूँगा, मैं सब करूँगा. I'll preach it to the people. मैं लोगों को बताऊँगा. That's my belief about this thing. That's how I'm seeing the things and all. ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता when people see me, go struggling through the thing, putting my efforts into the thing, they will join me about that things. ठीक है. आपके सराउंड वाले लोग आपको ज्वाइन करते हैं. And this is the process of success. कि आप बीच में थकते हो. It's not even possible कि तुम ना थको. ये उस चीज़ की, उस स्टेज की बात हो रही है जब तुम थक रहे हो ना, तो तब तुमने दोबारा सामान उठाना है, तब तुमने दोबारा कंधे पे बैग उठाना है. नॉट फॉर योर सेल्फ, फॉर ऑल दोज पीपल दैट आर वॉकिंग बिहाइंड यू नाउ, Or seeing who towards believes you. in you, who sees in you कि you can achieve this thing. So that's how it is important to believe good about the people. Sometimes it's
that much powerful. Just start doing this thing, just practice this thing कि you know your friends, you know your friends, तुम्हें पता है उनका बेस्ट पोटेंशियल क्या है, ठीक है, और यू कैन ऑलवेज सजेस्ट देम टू डू गुड. यार आई कैन सी यू डूइंग दिस थिंग, आई कैन सी यू डूइंग दिस थिंग, आई कैन सी यू डूइंग दिस. जस्ट स्टार्ट सेइंग देम दीज थिंग्स, जस्ट स्टार्ट डूइंग एंड Okay. यू विल सी them as a whole different people within the months. Like they will start doing those things in a good way. Don't look at me in this way because it doesn't work on our people. It doesn't work on our people, bro. It doesn't work on our people. मैं कह रहा हूँ ये कौन से दोस्त है जो एक दूसरे को पुश करता है, यू कैन डू दिस, हम तो से मजीद Yeah. मरते हैं. But don't look at our people in this way because our people are, full of delulus. तो ये ही ना एट द एंड लाइक आई डोंट नो, लाइक मुझे जहाँ पे लगता है ठीक है शायद कुछ ऐसे बॉयज हों जिनको आप पैम्पर टॉक करके लाइक ओके, बट इट्स नेवर गोना सस्टेन मच लॉन्गर. अल्टीमेटली द पर्सन हु वांट्स टू डू समथिंग, वो अंदर से ही जो लॉन्ग सस्टेन्ड एफर्ट होती है वो अंदर से ही निकलती है. Obviously, na man, if आई थिंक सो. एंड आल्सो लाइक अगर जो मेरे पर्सनल अगर देखो फ्रेंड्स ग्रुप में, they gonna never like अगर आप मुझे कह रहे हैं you're great or whatever, but if I don't believe it then it then doesn't there is no point. it doesn't come to me. आजकल आजकल हमारी 95% यूथ के इश्यूज और पोस्ट ब्रेकअप इश्यूज चल रहे हैं. Yep. ठीक है, अब अगर आप उस चीज़ में अपने दोस्तों की सपोर्ट मांगते हो तो आई एम सॉरी, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता. अब उसमें खुद ही बंदा ही ऐसा है ना. आप नहीं नहीं देखें, आप कोई भी हार्ड वर्किंग बंदे को उठा लें जो फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहा हो, कोई किसी और चीज़ में हो, वो उसमें 5 बार फेल होगा. ट्रस्ट मी, आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे जो 50 बार फेल होके 51 टाइम पे उस चीज़ को सक्सेस अचीव करते हैं. बिल्कुल ठीक है, अब वही बात है, अब इसमें भी ना प्रॉस एंड कॉन्स हर चीज़ के आ जाते हैं. द वे ऑफ थिंकिंग अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है. अब जहाँ तक बात वो ब्रेकअप वगैरह और दुनियावी फजूल चीज़ों की बात है ना, तो अब सबसे बड़ी आजकल के जो गाने आए हुए हैं, मूवीज़ आई हुई हैं, इन चीज़ों ने हमारा बेड़ा गर्क किया है. ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली इस चीज़ पे सब गुजरे होंगे. ये ठीक है, ये आपकी जवानी का एक हिस्सा है. वी ऑल आर लिविंग इन अ मॉडर्न लाइफ. आप भी यूनिवर्सिटी पढ़े हो, कॉलेज पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ, वो भाई भी पढ़े हैं. हो जाता है, मर्द है, औरत है, भाई इट्स अफेक्शन है. ठीक है, ऑपोजिट जेंडर एक अफेक्शन है. एक चीज़ ना कामयाब होने वाली उसमें इफ़ यू थिंक कि आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे उस ब्रेकअप ट्रॉमा से निकलते हुए, नहीं भाई, क्यों नहीं लाइक That व्हाई, is your लाइक own, अगर bro, वो bro, आपका you दोस्त love- है no bro, you love तो that वो girl. जो दूसरी आपके मुश्किलात दोस्त ने है आपने आपके दोस्त ने आपकी बंदी को प्यार नहीं किया भाई, आपने की है. But आपके ठीक है, but मेरे तो वही बात है फिर ना, लैला और मजनू ने भी तो आपस में प्यार किया था. क्या उनकी किसी कहानी में हमने ये सुना कि लैला या मजनू के दोस्त ने उसको दिलासे दे के इस चीज से निकाला? दिला से वाला नहीं, किसी लिस्ट में आती ही नहीं है यही बेसिकली. तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस मामले में आपका दोस्त किसी काम नहीं आएगा. डेथ बेड तक मैं भी गया हूँ, हम भी तड़पे हैं. बहुत दोस्तों ने समझाया है कि भाई ऐसे चीज़ें नहीं चलती, ऐसी चलती हैं. बट वो एक थ्रॉटल टाइम होता है जब जिसमें समझ आती है बंदे को. जिसमें बंदा कहता है कि भाई मैं तो बर्बाद हो गया, ये मुझे नहीं मिली, बस ख़त्म हो गया. और ये सारा मसला शुरू हुआ है भाई ताजमहल से. अच्छा. ठीक है, वो जिसको आप शायद जंजू समझते होगे, शायद आप उसको बहुत दलेर समझते होगे, भाई वो पैसे वाला था, उसने अपनी महबूबा की खातिर ताजमहल बना दिया. भाई आजकल के लोंडों के पास पैसा नहीं है ताजमहल बनाने का. I got the idea. ठीक है, हाँ ओके. हम लोग भाई अपन मतलब से नहीं होता. आप वो दोस्त हो जो कहते हो कि लाइक अगर तुम्हें कुछ और प्रॉब्लम है, जॉब के वजह से और कोई चीज है तो आई एम देयर. फैमिली इश्यूज तो क्या रिलेशनशिप जिंदगी में नहीं आते यार? अब देखो मैं लाइक अच्छा एक और बात नहीं नहीं सबसे सबसे अब मुझे समझ आई कि पॉडकास्ट लेके किधर जानी है. मतलब we were, lost, relationship dragging is it. specific. Yes. Relationship is a Boy huge is part, the boy is been submerged. bro. Oh भाई जान The का जो टुकड़ा. relationship है ना, that is the most prominent thing in all the boys that I know. Just give it. And you are saying that like I you have a question for him. don't like जिधर मर्जी जाओ मुझे कोई परवाह नहीं, और यहाँ पे Just give it. No, I have a question for him. What is love for you? For me, love is putting someone
else priorities before yours, making them your first priority. Okay, so do you have experienced love? If you want to talk about it, obviously. Obviously, I want him to talk about it. Fuck you. You cannot give him the hug. If he Hey, cried, you are अगर यहाँ पे रो पड़ा तो No, I बिल्कुल want. है, So I want to talk about it. बिल्कुल. I have Now I find a reason to yeah, talk about बिल्कुल. it. I have We been all through. have. Yeah, we all have been through. Okay. So I have a question for you. Like, how do you see love is molding you in a way that you become a better? Become a better human. No one become, in my point of view, no one becomes a better human in love. No way. No way, man. No way. This is what my kind of way love of you? thinking. अच्छा. No, see, this is my way of thinking. अगर लैला और मजनू को आपस में एक सी हमने पास्ट कंसिक्वेंस को उठा के ही बीच में लाना है बाय पुटिंग द पास्ट कंसिक्वेंसेस इनटू माय प्रेजेंट एंड फ्यूचर. मैं उसके बलबूते पे बात करूंगा. आई हैव बीन थ्रू दिस शिट. आई वुड कॉल इट अ शिट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. आई हैव बीन थ्रू दिस शिट. मैं इस शिट से गुजरा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस गुजरा है भाई, माँ बाप और अल्लाह के प्यार के अलावा कुछ नहीं होता. वही बात है ना. देखें, एक छोटी सी बात है. अब मैं सॉरी बार बार लैला और मजनू बोल रहा हूँ, लेकिन द थिंग इज कि क्या लैला और मजनू को, क्या मजनू को लैला और लैला को मजनू मिल जाते तो क्या वो फिर भी लैला और मजनू ही कहलाते? Listen, I have told you a thing just a while ago. या I have told you a thing just a while ago. मोहब्बत भी एक परवरिश है. मोहब्बत माँ बाप और अल्लाह की मोहब्बत परवरिश है, उसके अलावा किसी की मोहब्बत परवरिश नहीं. इट्स अ मेहम ऑफ लाइफ. Let me tell you. So, you're telling me, like, you step into the shit या without seeing any good deeds in it, या without seeing any positive outcome in it, without seeing, the beauty of the essence that you've been observing when you are in to a relationship with that person. I don't know about it. Okay, तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हें जो मौसम तब अच्छे लगते थे, दैट वाज आल्सो शिट. तुम मुझे कह रहे हो जो तुम्हें रब अच्छा लगता था तब, दैट वाज आल्सो शिट. यू आर टेलिंग मी लाइक द होल एक्सपीरियंस, दिस होल ब्यूटीफुल बबल दैट यू हैव क्रिएटेड दैट टाइम, जिसमें तुम इतना यकीन करते थे कि you want to live that fully till end of your life was full of shit. But I want to know about that bubble, not about this present that you are going through. Are you getting my point? I want to know about that bubble, how beautiful it is. वो एक बंदे ने अल्लाह ताला को बोला, गिला किया नमाज के बाद दुआ में कि या अल्लाह, एक बंदा ही तो मांगा था तेरे से, कौन सी मैंने तेरे से जन्नत मांग ली थी. तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि "ऐ मेरे बंदे, क्या वो बंदा तेरे लिए जन्नत से कम था उस टाइम? क्या बात तो बिल्कुल ठीक है. बट अब जहाँ आपकी बात है, ये सारी चीज़ें हैं, वही बात है ना. आजकल मैं मीम्स वगैरह देखता हूँ कि आप ज़िंदगी में जो मर्जी आप डिबेट में जीत रहे हुए ना, तो आपका वो एक, आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड, गाली दिया है वो, बट आप जिंदगी में कोई भी डिबेट जीत रहे हो ना, आपका वो एक दोस्त आके ना आपकी प्यार वाली जिंदगी के बारे में टॉपिक छेड़ता है और आप वहाँ हार जाते हो. तो ठीक है, अभी आपकी बातें मुझे समझ आ रही है, मैं बोलना भी चाह रहा हूँ, बट नहीं निकल रही है भाई वो बात. Okay, let me tell you one thing, मेरे भाई. Okay, I really appreciate that कि you talk about this big thing on the camera, and this is very rare to talk about this thing in front of all those people. But if you, let's say, if you want to tell something to older you who was in deeply love, तुम उसको कोई 2-3 चीजें बताना चाहो अभी के लिए, तो वो क्या होंगी? पहली बात, Because I have this discussion with myself. मैंने खुद से बात की है. So I want to know, like, what's your perspective on this? पहली बात तो अपने ओल्डर सेल्फ को यही करूँगा कि हमें इल्म है, ये सब फिल्म है, ठीक है. दूसरी बात आती है कि वो बंदा जब प्यार में मुब्तला होते हैं ना, किसी के प्यार या इश्क में, वो डिल्यूजनल प्यार जो है आजकल का,
ये जब एक बंदा उस चीज़ में पड़ जाता है ना, उसको उस टाइम कुछ नहीं समझ आता। तो वट एवर आई से टू माई ओल्डर सेल्फ, मैं उसको जो मर्जी बोलूँगा, उसको पता भी होगा कि आई हैव बीन थ्रू दिस थिंग और मैं हारा हूँ उस चीज़ में, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वो नहीं करेगा। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, हमें बाप कितनी बार बोलता है कि बेटा इस महफिल में बैठ रहे हो ना बैठो, हम नहीं मानते क्योंकि हमें उस टाइम वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन वो बाप किसी वजह से कह रहा होता है क्योंकि वो उस चीज़ से गुजरा होता है। वो कोई पैदा होते साथ 6 फुट का नहीं निकला था अपनी माँ के पेट से, उसको हम अब्बू एवी नहीं कहते हैं, उसको हम किसी वजह से अब्बू कहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम अगर मैं अपने ओल्डर सेल्फ को कुछ बोलूँगा वो बेकार होगा। So you don't want to say anything to younger you actually. मैं उसको कुछ यंगर, एक्चुअली इट वाज यंगर, यंगर। अच्छा अच्छा, अब अगर यंगर सेल्फ पे बात आ जाती है तो यही कहूँगा कि पुत्र बदे दा पुत्र बन जा, जिस हाँ बंदे दा पुत्र दा बढ़ जाओ, वो तो बिल्कुल ही कहता है, जो लेकिन कभी नहीं बनना। लेकिन कुछ कहूँगा नहीं खुद को, लेकिन अगर मैं वापस अपने 5-6 साल पीछे चला जाऊँ तो उस टाइम, और मुझे पता भी हो कि फ्यूचर में ये होगा, तो मैं बस उस टाइम अल्लाह से यही दुआ करता कि या अल्लाह सुबह आंखें किसी नामहरम के प्यार में डूब जाएंगी, रात को ही जान निकाल ले बस। Wow, that is a big statement, bro. was a mic drop statement. Like fuck, this is too much. Like what happened? I am now curious. This is too much big statement, brother. You have said कि आपने पहले बात की थी कि जो भी मेरे साथ मुश्किलात आई हैं मैं ग्रेटफुल हूँ, ठीक है? बिल्कुल हूँ। And ये one of the big struggle do you have in the life. Do you still regret it? Like do you think क्या Yeah, मतलब yeah, तुम I कहते do. हो कि I शायद do. ये ना हो तो अच्छा होता? काश वो ना हुआ होता तो आज बहुत सी चीज़ें अच्छी होती, आज ज़िंदगी ऐसी ना होती। और क्या पता आप जो कह रहे हैं शुरू में कि आपको अल्लाह की राह में जहाँ पे आप गए हैं तो वो शायद ना गए हों अगर ये मुश्किलात ना आती। वो पाक रब है, वो इसके अलावा भी 100 मसले निकाल के मुझे अपनी तरफ खींच के ले आता। अच्छा। उसी का बंदा हूँ, वो अपने पास बुलाता किसी ना किसी पॉइंट पे। लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि रब को पाने के लिए 100 और रास्ते भी थे, मोहब्बत ही क्यों यार। That is too much, bro. कि like I don't know. The guy is broken, bro. The guy, like there are many boys that have been broken. I just want to tell you one thing, भाई. अगर ऐसा कुछ हो ना कि हर वो शख्स जिसका दिल टूटा हुआ है, ये जो एक टूटे दिल को लिए फिर रहे हैं अंदर, उसका यहाँ पे लाल लाइट चलना शुरू हो जाए। तुम अगर ज़माने में देखोगे ना तो सबके यहाँ पे लाल बल्ब, सबके टूटे हैं। मसला ये है कि मसला ये सब है अपना कि सबक लेके गए हैं, ये समझा रहा कोई हूँ। शक नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन वही बात है कि अगर आप मुझे ये बात बोलें तो नो डाउट जलेगी वो लाल लाइट, बिल्कुल लाल लाइट तो क्या, लाइट तो बहुत कम बात है उस चीज़ की, शायद Flood light है। उस सुपरमैन की आंखों से जो रेस निकलती है क्या पता वो निकलने लग जाए, लेकिन डीप इनसाइड किसी हद तक ये भी लगता है कि यार कुछ अपनी गलतियां भी थी जिसकी वजह से आज मोहब्बत अधूरी रह गई है। यार क्या तुम्हें ये नहीं लगता गलतियाँ वो आदतें हैं जो जाते जाते जाती हैं, जो कि तुम्हें लगी हुई खैर हैं? खैर इस मामले में छोड़ देते हैं ना इसको, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी बातों का क्या करेंगे, सही है। जाने देते हैं इसको। मूव ऑन किया जाने जाए, देते हैं, जाने देते मूव ऑन करते हैं, हैं। move on किया जाए। Although हम कभी नहीं कर पाते जो। चलो जी, अच्छा फिर मुझे एक चीज़ बताओ कि व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑफ यू नो life in a way कि let's say if I'll give you a thing कि यार I want you to make a change in the society in a good way और तुम्हारे पास ये पावर है, तुम ये चेंज कर सकते हो अपने सोसाइटी। व्हाट इज दैट थिंग जो तुम सोसाइटी में चेंज करना चाहोगे? देखिए सबसे यू हैव दिस थिंग इन यू कि तुम लोगों की हेल्प करते हो, तुम लोगों की हेल्प करना चाहते हो, बिल्कुल तुम ऐसा करना चाहते हो, तो व्हाट इज द थिंग जो तुम चाहते हो कि सोसाइटी में अगर हो जाए तो चीज़ें बहुत बेहतर होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं उन चीज़ों को उस एज कैटेगरी के लड़कों को टारगेट करूंगा जो कि अभी अपनी ग्रूमिंग
स्टेज पे हैं, ब्रेन डेवलपमेंट स्टेज पे हैं। अब वो जाहिर सी बात है, वही बात है कि बंदा ज़िंदगी के हर 60 साल का भी हो जाए वो एक नई से नई चीज़ सीखता है। बट द थिंग इज़ कि पहली जो मैं चीज़ करूँगा वो ये करूँगा कि यार जो बच्चे हैं मोहल्ले के, एक सोसाइटी के, उनके लिए शऊर, कोई ऐसी कोई चीज़ लेके आऊँगा जिससे उनको एक शऊर मिले, जिसमें पहली चीज़ आती है द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन. In my point of view, that is very, very important. Informal education is a type of education in which a child gets the education from their parents, their environment. ठीक है, I'll make sure in that society माँ बाप थोड़े से बच्चे की कैरियर काउंसलिंग करें, जो कि हमारे मुल्क में नहीं है. माँ बाप कर भी नहीं सकते ना, अगर नहीं नहीं पेरेंट्स नहीं क्या नहीं करते नहीं हैं नहीं वो नहीं है। सी दिस, यही तो मसला है ना. हमने उस रब को अपना दोस्त बनाया है लेकिन अपने बाप को अपना दोस्त नहीं बनाया. क्यों यार? नहीं, I'm not talking about हम something in this way. मैं चाहता हूँ एक बाप अगर अपने बच्चे को बिठा के, जाहिर सी बात है एक जवान बच्चा अपने बाप से कभी वो बातें शेयर नहीं करता जो बाहर दोस्तों से करता है. बट द थिंग इज कि उससे पूछो कि पुत्र की चाहिए, क्या चाहते हो जिंदगी में. ये तो नहीं है ना कि माँ ने बोला तो डॉक्टर बनेगा, बाप ने बोला फौज में जाएगा. माँ बाप की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बच्चा कोई नई पैदावार निकल के डॉक्टर क्या कुछ और ही बन गया. वो नहीं यार, उस पर वो प्रेशर नहीं बिल्ड करो. ठीक है, पहली चीज़ मैं इस चीज़ पे थोड़ा माँ बाप को वो करूँगा. सेकंड चीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आपके सामने हैं, हम भी पढ़े हैं अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में, लेकिन द थिंग इज़ कि सब बिजनेस बन गए. वो तो शुरू से ठीक है, मेरे आपके हमारे टाइम पे भी स्कूल में आई वॉज इन 2015 में मेरा ख़त्म हो गया था स्कूलिंग मेरी. उसके बाद ये कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो गया था. तो द थिंग इज़ कि जब हम भी स्कूल में होते थे, कॉलेज में, मुझे याद है मैं FC कॉलेज लाहौर से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे ये होता था कि आपकी फ़ीस एक दिन भी लेट हो जाए ना तो हमारे ID कार्ड्स ब्लॉक हो जाते थे. एंट्री एग्जिट अटेंडेंस का बड़ा इशू हो जाता था, पोर्टल ब्लॉक हो जाए. वाह यार, क्यों क्यों उस चीज़ को, बिजनेस को इतना पीक. यार आप करो बिजनेस, ठीक है, कोई अच्छी चीज़, वो चाहे आजकल तो दीन भी यार मुफ्त का नहीं मिलता. मदरसे में जाता है तो वो बेचारा भी एडमिशन करके पैसे दे के मस्जिद में मौलाना साहब को तो दीन सीखता है. दैट इज़ रॉन्ग, लेकिन ठीक है वो एक सेपरेट वो है. जहाँ तक बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की है, यार उस बिजनेस को थोड़ा साइड पे करो यार. दिस इज द फ्यूचर ऑफ द, जो कि नहीं हो सकता. ठीक है, नहीं हो सकता, बट टू सम, अब उसका अल्टरनेट क्या है यार. माँ बाप की सो मजबूरियां होती हैं. अगर बाप बेचारा सुबह निकलता है रात को आता है यार, वो 60 साल की उम्र में पागल नहीं है यार. वो बूढ़ा अगर इस उम्र में भी लगा हुआ है, किस लिए लगा हुआ है भाई? हमारे लिए लगा हुआ है. तो व्हाट आई विल डू अल्टरनेटली, जो बेचारा नहीं अफोर्ड कर सकता, आई विल पे यार. ठीक है, अगर वही मौका मिला, इससे ज़्यादा मैं ये तो नहीं कर सकता. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने क्या करना है आजकल भाई, बना हुआ कि मसला हो गया, चलो भाई बंद कर दो स्कूल, डरना है भाई, चलो भाई आज ये है आज वो है. उससे चीज़ें ख़राब होती हैं. दैट्स नॉट द सोल्यूशन फॉर एनीथिंग. ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी बच्चे की फ़ीस दे दूंगा अगर मेरे विल में होगा. ठीक है, मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास सपोर्ट है, रिसोर्सफुल हूँ मैं, मनी इशू नहीं है, आई विल पे दोस्त, और मैं खुशी खुशी करूँगा, और मैंने किया भी है. ठीक है. But my point here is कि do you think, my friend, कि ये वो चीज़ है जिससे सोसाइटी बदल जाएगी? ये वो चीज़ है जिससे जो एक सोसाइटी का बहुत बड़ा इशू है वो बदल जाएगा? बिल्कुल बदल सकता है. ऑल यू नीड इज़ अ गुड प्लान. ऑल यू नीड इज़ अ गुड, एक थिंक टैंक होता है, आपको वो अच्छा चाहिए है. देखें जापान भी तो डिसॉल्व हो गया था ना, बंजर ज़मीन बन गई थी, उसने भी तो ग्रो किया है यार. कैसे ग्रो किया है यार? कुछ तो होगा ना, कोई तो कॉन्सिक्वेंस होंगे. देखें ये एक छोटी सी बात है, मैं तो ये कहता हूँ यार, अभी भी जो बंदा जिस मर्जी एज पे, यार रात सोने से पहले आधा घंटा खुद को दो, अपने ही दिमाग में एक थिंक टैंक बनाओ, उसके 5 प्रॉस एंड कॉन्स निकालो, 5 जो उसके अगेंस्ट जा रही हैं 5 चीज़ें, उसके आगे फर्दर ऑन फिर 5 चीज़ें निकालो, प्रॉस एंड कॉन्स.
चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट द थिंग इज़ वी आर नॉट रेडी टू चेंज आवरसेल्फ। मैं अगर पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं अपने उससे करूँगा। मेरे बाहर यूके में जानने वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे अगर मैं कभी पूछता हूँ कि यार आप लोगों की आउटिंग क्या होती है, वो कहते हैं यार भाई बढ़ गया भाई आउटिंग, काम से जान ही नहीं छूटती। ऐसे ही ठीक है यार, तो पाकिस्तान में क्यों काम से जान छूट जाती है? पाकिस्तान में होता है देर से देर पाकिस्तान कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। बोलना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या होता है, खाना पूरी इतनी फिट चल रही होती है ना हम लोगों की, जो कि- बात नहीं सही में मतलब खाना हम पूरी अपना लोग वो पीस स्टेशन जो है वो हम छोड़ना ही नहीं चाहते, नहीं चाहते ना, मतलब कभी भी नहीं हमारा छोड़ना वो जो चाहते। एक कंफर्ट जोन बना हुआ ना, वी डोंट वांट टू स्टेप आउट। एग्जैक्टली। और लेट्स से इफ आई एम डूइंग अ जॉब इन सम प्लेस, तो मैं क्या करूँगा, माय माय ऑल थिंग, मतलब अच्छे लोग बहुत हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग जेनेरिक रॉन्ग अबाउट रॉन्ग पीपल। तो वो क्या करेंगे, उनकी सारी नज़र हर वक्त घड़ी पे होगी जो कि बात मैन इट्स 2 आवर्स नाउ, 2 घंटे रह गए बस, ठीक है। Now what I'm gonna do? Let's go out for in the smoking zone, सिगरेट पीते, चाय पीते, गपशप बताते हैं। वो कहते हैं ना कि ये तेरे हम लोगों का ये मसला है एज अ नेशन में। जो बात है, वो कहते हैं ना कि तेरे होते हुए तो वक्त का पता भी नहीं चलता था, तेरे जाने के बाद पता चला कि घड़ी टिक टिक की आवाज़ भी करती है। ठीक है, तो हम अगर खुद को चेंज करने पे आए ना, खैर सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ इन द मिडल, द थिंग इज़ के, और तीसरी जो मैं चीज़ करना चाहूँगा यार, सोशल मीडिया, ठीक है, ये यूज़ करता हूँ मैं, बटनों वाला फ़ोन है यार। आई हैव नो सोशल मीडिया इन दिस एज। यार मैं भी तो रह सकता हूँ ना, क्या मैं भी तो पोस्ट करूँ? अभी पॉडकास्ट आएगा भाई, लिंक शेयर करूँगा अपनी इंस्टा की स्टोरी पे, कर सकता हूँ ना मैं। व्हाई शुड आई डू दैट? आप छोड़ो तो सही, पहला 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना डिस्टर्बिंग होगा, उसके बाद ट्रस्ट मी लाइफ इतनी बेहतरीन स्ट्रीमलाइन हो जाएगी ना, मज़ा आएगा आपको। how do you decide, like I am interested in the thought process behind this, like वो क्या पॉइंट था, क्या चीज़ आपको मजबूर किया था कि you have to step out of it and use this simple mobile? यार Was it a breakup? क्या इंस्टाग्राम की रील्स बहुत ज़्यादा दुखी आने लग पड़ी थी? नहीं, टू सम एक्सटेंड तो हो जाते हैं, लेकिन नहीं, मुझे तकरीबन कोई 1.5 साल होने वाला है आई गेस, सोशल मीडिया वगैरह, व्हाट्सएप भी नहीं है, इंस्टाग्राम स्नैपचैट नथिंग। लैपटॉप है मेरे पास, मेल्स वगैरह आ जाती हैं, बाकी एसएमएस वॉइस कॉल्स इस पे आ जाती हैं। द थिंग इज के वैसे ही एक दिन बैठा, रात को आप बैठे हैं, सारी रात भाई स्क्रॉलिंग में ही निकल जाती है, किसी चीज़ का लिहाज ही नहीं है। माँ बाहर से आवाज़ मारे तो बच्चा इग्नोर ऐसे मारता है कि जैसे भाई मैं तो न्यूक्लियर रिसर्च कर रहा हूँ, बैठा हूँ इंस्टाग्राम पे। नहीं भाई, सारी रात स्क्रॉलिंग में गुजारने का नहीं है। 2 रकात नफल पढ़ो ना ज़रा उठ के, वो उधर नफल पढ़ने में मौत आती है, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग इनसे करवा लो, एसी लगा के उल्टे लेटे हुए होंगे भाई बेडों पे। जो बात है, जो बात है, इनसे पूछ लो भाई आयशा किधर रहती है, तो इनको पता होगा चौथे मोहल्ले की फलां गली फलां मकान नंबर पिछले कमरे वाला कमरा है भाई, उधर रहती है। इनसे ये पूछ लो जन्नत के कितने दरवाजे हैं, तो साले बोलेंगे कि 7 दरवाजे। वाह भाई, क्या हो गया यार, नहीं चलता ना इन लोगों का ऐसे निज़ाम। True that, bro. I am very inspired by you. Yeah, go on. Yeah, you are. That's how I was saying. No, I actually there's it's about the time जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो मैं वो वैसी कुछ चीज़ें देख रहा था। क्या कुछ चीज़ें देख रहे थे आप? About war. About war. नहीं यार, मुझे ये लगता है कि कोई भी चीज़ है, चाहे वो सोशल मीडिया है, ये ना बुरा है इंटायरली और ना अच्छा है इंटायरली। इट्स जस्ट रिकॉर्डिंग नहीं हो रही ना अभी? it's just about के how do you use it, like people are making money from Instagram, don't you think? So it's just कि what's your relationship with that thing, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, like even another relationship, how do you, like healthy relationship भी हो सकता है, you know what I mean? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वही बात है ना यार, इंसान है यार, हाँ, गुलाम का पुतला है, इधर उधर कहीं ना कहीं से बात निकल ही जाती है। हाँ सही है। ठीक है, आप टिकटॉक पे, आप इंस्टाग्राम की रील्स पे जितनी मर्जी कुरान की सूरतें आयातें हदीसें निकाल लो ना,
एक ना एक पॉइंट पे आके ना बीच में एक वो चवल किस्म की रील आ ही जाती है। इंसान है यार, उस पे क्लिक हो जाता है कुछ वो पड़ा। उससे अच्छा है वो काम करो ही। हाँ हाँ ठीक है, बंद ही कर। कुरान सीखने के भाई और भी 1000 तरीके हैं, आप उससे सीखो। सबसे बेहतरीन चीज़ है आप कुरान उठा के बैठो। ठीक है, समझना मुश्किल है कुरान को, नो डाउट, लेकिन करो तो सही ना, कोशिश तो करो। जितनी कोशिश इंस्टाग्राम पे जा रही है, टिकटॉक पे जा रही है, उतना रियलिटी पे करो। ऐसे, लेकिन रियलिटी हार्ड फेस करना बहुत मुश्किल हो जाती है। इनको देख ये बॉय है, ठीक है, कल इनसे पॉडकास्ट की है, वो हेल्थ पे जना बोल रहे हैं, वो हेल्थ में हेल्थ लाइफस्टाइल ये वो, और फिर ये देख लें, मतलब ये क्या खुला तो बात नहीं है यार। खुला तो देखो सिगरेट में सिगरेट की एक बात है ना, सिगरेट इज मोर लॉयल देन यू, पता है? एग्जैक्टली, सिगरेट एक वाहिद वो चीज़ है जो ब्रो बात वफा सुनिए, निभाती है। अभी देखिए हम इतने ही कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बच्चा देख सकता है, ठीक है, कोई वो देख रहा होगा। भाई आप- बच्चों मेरी बात सुनो, बच्चों वाली मैं बात एक नहीं, बात ये कर रहा हूँ, बात से कुछ भी नहीं होता, आपके एक्शन मेरी स्पीक्स बात- लाउडर देन वर्ड, और फिर आप वो फिर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। माई एक्शन स्पीक्स दिस कि जानी चेक के रखो, पिया करो, इजी सी है। यार ये वे तो नहीं कर कट इट दारी पॉडकास्ट। ओके, इसको वाइंड अप करते हैं, अगर आप सिगरेट ना लगाते तो ठीक है। ये लो, ठीक है, वाइंड अप करते हैं। ओके, सो ब्रेक चल रहा, ब्रेक चल रहा, ब्रेक चल रहा। पॉज कर दे। ये आजकल के जमाने की हालत है। चुप है यार बैठे हैं किधर जा रहे हैं? बस 10-15 मिनट। मैंने एक काम करना है। बाकी 10 मिनट हालांकि कि 10 मिनट प्ले दे तो ब्रेक आ दे। इजी सी है, इजी सी है। Okay, so what do you think? How should we conclude this from on a good and lighter note? भाई मेरी नज़र में कंफ्यूजन की बात है ना, जहाँ तक एजुकेशन करो टू सम एक्सटेंट मींस एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन उठाओ, उसके बाद पैसा बनाओ। ठीक है, ये नहीं कि एफएससी या मैट्रिक के बाद भाई पढ़ाई छोड़ दी और पैसा कमाने में लग गए, नहीं। एक देखो पाकिस्तान में मेरी नज़र में एक डिग्री जो है वो इट गिव्स यू अ गुड इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैंने पीएचडी स्कॉलर्स को भी रुलते हुए देखा है, बट एटलीस्ट एक आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन मिल जाता है। आप 10 बंदों की इज्जतदाराना महफिल में जब आप बैठे होते हो तो एटलीस्ट आपके नाम से पहले क्या पता बैरिस्टर लग जाए, क्या पता डॉक्टर लग जाए, क्या पता इंजीनियर लग जाए, कुछ भी लग सकता है। तो वो एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन हासिल करो, नो डाउट पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आप जो बिल्डिंग के जो स्टैंडिंग पिलर्स हैं एटलीस्ट उसको मजबूत बना लो। ठीक है, ठीक, कितना लाइक आप कितना पैसा इनफ है आपके नज़दीक? लाइक आप कितना? देखिए ख्वाहिशात की बोरी नीचे से फटी हुई है, अच्छा, उसमें जितनी मर्जी बोरी में ख्वाहिशात डालो 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 नीचे से निकलती जाएंगी। हाँ हाँ, ख्वाहिशात तो फिर भाई बहुत है, और पैसा पूरा करने जाहिर सी बात है, मेरे पास आज अगर मैं आज सिविक में आता हूँ करोड़ रुपए की, मैं ये बोलूँगा यार भाई मैं कल को कोई लेक्सिस में आऊँ 10 करोड़ वाली, ख्वाहिशात तो जाती है। ठीक है, अल्लाह ने दिए, लगाओ भाई, अच्छा, लगाओ, लेकिन वही बात है पॉजिटिव वे में, इस बात में ना लगाओ कि LX 570 तुम्हारे पास बाहर खड़ी है और जाके तुम मसाज सेंटर में मसाज करवाओ। अच्छा, ठीक है, उल्टी हरकतें नहीं करो, ठीक, पॉजिटिव वे में लगाओ। अल्लाह ने पैसा दिया है ना, तुमसे पूछ के नहीं दिया कि बंदे बता किधर लगाए। अल्लाह ने बिन पूछे पैसा दे दिया, बिन पूछे लगाओ, लेकिन इन पॉजिटिव वे। इम्तिहान है भाई ये, आज ज़्यादा पैसा है, ये भी इम्तिहान है, किधर लगाता है, नीयत कहाँ भटकती है, कहाँ नहीं भटकती। लगाओ पैसा, कमाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हो, जितना मैं समझता हूँ हराम का नहीं कमाओ, किसी का हक ना। उसके अलावा अल्लाह मैं कहता हूँ दबा के दे देता है। इंशाल्लाह। आप क्लोजिंग थॉट्स? मेरे क्लोजिंग थॉट्स यही अभी बिखरे हुए हैं यहीं पे आगे पीछे। चलो देते हैं। लेकिन ये आई वांट टू ऐड ऑन टू वन पॉइंट दैट यू सेड के रब जब आपको देता है ना, तो मुझे लगता है आपसे जुड़े लोगों का भी देता है।
बहुत सारे लोगों को भी आपको देता है। तो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड कि जब आपका क्या कहते हैं थोड़ा सा अमाउंट जो आपकी बढ़ रही है, तो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड समबडी इन योर सराउंड कि जिसको आपने पहुंचानी है। तो आप हो इधर, आपकी बेसिक ज़रूरियात क्या हैं, जितने भी तुम, मैं कहता हूँ जो कुछ करना है तुम कर लो। हाँ, बेसिक ये है तुम्हारी पूरी होती है, उससे ऊपर जो आ रहा है ना वो लोगों का लोगों तक पहुँचाओ। क्योंकि अल्लाह ने आपका हिसाब आपसे लेने को, हाँ। आपने मेरे साथ गलत किया, इट डजंट मीन कि मैं आपके साथ गलत करूं। क़यामत के दिन अल्लाह ने बोलने हैं भाई उसका हिसाब अपने है, उसने तेरे साथ गलत किया, वो मैं इंसाफ करने वाला हूँ, मैं करूँगा, तूने भाई क्यों कर दिया गलत। हाँ। जबकि यू हैड समथिंग, आपके पास थी एक चीज, आप दो प्रोवाइड करो, बी अ प्रोवाइडर पर्सन। ऑल्दो अल्लाह इज द बेस्ट प्रोवाइडर, बट स्टिल जितना हमसे होगा हम करेंगे। ट्रू। बाकी बॉयज़ इस नोट पे एंड करते हैं, गॉड हेल्प दोस्त, टू हेल्प देमसेल्व्स। ये बहुत ज़रूरी बात है। ओके, सो और एक चीज आजकल के लड़कों के लिए, बॉयज रोज बिफोर होस, भाई ये मोटो रख लो अपने दिल दिमाग में दबा के, बहुत छापो। सही बात कर रहे लड़का। रोज बिफोर होस। एक जिंदगी के सारे फैसले माँ बाप के हाथ में दिए थे ना, कि स्कूल में जाओ, इस तरह बिहेव करो, मेहमान को हाथ मिलाओ। एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये जो शादी है ना आजकल की, यार एक बार छोड़ के तो देखो माँ बाप के हाथ में, एक आखिरी फैसला जिंदगी का दे दो ना माँ बाप के हाथ में। इधर भाई सेल्फिशनेस मत करना, जिंदगी बर्बाद होगी। अच्छा, जिंदगी बर्बाद। गुड यार। चले, आई होप ये समझेंगे तो नहीं ये लड़के, क्योंकि ऑब्वियसली पता है जब बंदा इस दरिया में जाता है जानी जो डोपामिन मिलता है ना तुझे क्या मालूम। डूब ही जाता है। So let's see. It was amazing talking to you. हाँ, it was Guys, amazing. Yeah. It was amazing. Thank you for coming. Thank Hopefully you. we Thank will you talk so again. much. Okay. Inshallah. Thank you, Inshallah. bro. With more and new agendas. हो जाता है। Inshallah. Good. Okay. Many more. Bye boys.